हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जानेंगे ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है और ये फंडामेंटल राइट्स में कितने प्रकार का अधिकार है, इन सारी बातों को आइए आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है क्या। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार संविधान का वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है और उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा भी निर्धारित है। क्या है मौलिक अधिकार? कहता है कि मौलिक अधिकार संविधान का एक दस्तावेज है जो कि सरकार की जो शक्ति है उस शक्ति पर अंकुश रख के, यानी शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगा करके जो प्रजातांत्रिक, हमारा जो देश प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसकी स्थापना करता है। अगर मौलिक अधिकार जो भी आम जन को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, अगर उस अधिकार पर अगर सरकार चाह करके भी कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार है ये संविधान का मूल दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त है। और ये कहाँ है? ये संविधान के भाग 3 में है। ये भाग क्या है और ये अनुच्छेद क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो संविधान जिस समय बना था उस समय 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल था और 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ, जो अभी संविधान में लगभग 400 मतलब हम तो 65 जानते हैं, आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लेंगे। 465-70 के बीच जो है आर्टिकल है और 25 भाग, 22 से 25 भाग हुआ है और 12 अनुसूचियां हो गई है। इसीलिए जो है संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहता है। जीवंत मीन्स लगता है उसमें क्या जीव है? क्या जीव? अगर जो सजीव है उसमें क्या होता है कि वृद्धि होता है। हमारा संविधान जो हमारे संविधान है, लगता है उसमें भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि जब संविधान जिस समय लागू हुआ था, जिस समय बना था संविधान, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग और 8 ही अनुसूचियाँ थी, जबकि अभी जो है 465 से 70 के बीच जो है अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आइए, अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। जो लोगों को जो ये अधिकार दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, जो मौलिक अधिकार दिया गया है, तो इसके ऊपर सरकार जो है किसी प्रकार का उलटफेर नहीं कर सकते हैं, जो कि संविधान जो है और अधिकार का जो घोषणा पत्र है वो जो है सरकार को रोकती है, लोगों के अधिकारों को कोई भी काम करने से जो है वो रोकती है, ठीक है। आइए ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार की आखिर विशेषता क्या है।
क्या विशेषता है मौलिक अधिकार में जो इतना महत्वपूर्ण है, जो कि संविधान का दस्तावेज कहा गया है? कितना ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो इसके कुछ विशेष है, जैसे है ना, कोई व्यक्ति, दो चार व्यक्ति है, उसमें से कहते हैं ये विशेष व्यक्ति है। किसी के लिए जो है कुछ भी विशेष होता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है। किसी के लिए कोई आदमी विशेष है, किसी के लिए कोई बुक विशेष है, किताब विशेष है, किसी के लिए मतलब कुछ भी विशेष हो सकता है। तो ये हम जानेंगे कि ये मौलिक अधिकार की क्या विशेष है। तो आइए हम इसे शॉर्ट में लिखे हैं। आप इसे अगर विशेषता अगर एग्जाम में पूछता है तो आप इस मूल बातों के आधार पर आप डिटेल में भी 5 पेज भी कर सकते हैं। इतना ये शॉर्ट में है, इतना ये अनेक बातों का एक बात है। आइए जानते हैं किस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया गया है नागरिकों के मौलिक अधिकार, इसकी कई विशेषता है। जैसे पहला है कि भारतीय नागरिकों को अन्य देशों की तुलना में विस्तृत मूल अधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक किया गया है। हालांकि मौलिक अधिकार में जो फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल है वो 12 से 35 है, ठीक है, 12 से 35 है। लेकिन 12 और 13 जो है वो राज्य से संबंधित बातें करती है, राज्य की परिभाषा देते हैं। 12 और 13 जो है राज्य से संबंधित जो है प्रावधान है। लेकिन 14 से जो है 14 से लेकर के 14 से लेकर के 35 तक जो है सिर्फ मूल अधिकारों की बात करता है, ठीक है। दूसरा जो है कि नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार निरंकुश नहीं है, उन पर आवश्यक होने पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। अब लोगों को जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में सारे अधिकार एक व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या चीज़ की आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मूल अधिकार में प्राप्त है। लेकिन वो निरंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब ये है कि आपको अगर सारा अधिकार प्राप्त है तो वो अधिकार आप उस अधिकार का गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब मान लिया जाए जैसे आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो मतलब बोलने का जब अधिकार है तो अब हम ऐसा नहीं कि हम देश के प्रति जो है गलत भावना रखें, देश के विरुद्ध जो है कुछ बोलने लग जाएं, ठीक है, राष्ट्र के विरुद्ध जो है राष्ट्र के अहित की बात करने लग जाएं, ठीक है, या ऐसी बातें नहीं हम बोल सकते हैं जो सांप्रदायिकता के रूप में जो है कुछ गलत मैसेज जो है समाज में जाएगा, या ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं जो बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, ठीक है। मतलब बहुत प्रकार से है जो जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप कोई भी बात बोल सकते हैं, इस प्रकार से नहीं है। संगठन बनाने का अधिकार है तो आप ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी का संगठन बना सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि जो मूल अधिकार जो हमें प्राप्त है, हम जानते हैं कि हमको जो है मूल अधिकार जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी आवश्यकताएं होगी वो हमें सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन निरंकुश नहीं है। पूर्ण रूप से आप जो है उस अधिकार का गलत प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि मूल अधिकारों के पीछे न्यायालय की शक्ति है तथा संविधान मूल अधिकारों के प्रयोग का पूर्ण आश्वासन देते हैं। अब जो मूल अधिकार है, अब इस मूल अधिकार को जो है संविधान का संरक्षण प्राप्त है, यानी संविधान के न्यायालय के संरक्षण में है। अब जो संविधान भी है वो भी न्यायालय के संरक्षण में है। संविधान के अंतर्गत जो मेरा मूल अधिकार है वो भी न्यायालय के संरक्षण में है। कैसे है? क्योंकि हम इस अधिकार का अगर गलत प्रयोग करेंगे तो न्यायालय हमें रोकेगी। अगर सरकार इस मूल अधिकार के विरुद्ध में अगर कोई कार्य करती है तो सरकार को भी जो न्यायालय है, न्यायालय प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि सरकार भी लिमिट में काम करेंगे। सरकार का भी दायरा है, लोगों का भी दायरा है कि आपको जो अधिकार मिला है तो किस अधिकार तक आप जा सकते हैं। आगे है विशेषता, भारतीय संविधान में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। अब जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार में
जो प्राकृतिक अधिकार होता है, अब प्राकृतिक अधिकार मीन्स जो नेचुरल है, नेचुरल मीन्स आप जानते हैं कि नेचुरल जैसे कि पहाड़ है, पानी है, वन है, यानी जितने भी प्रकार का मतलब मैन मेड के अपोजिट जितने भी अधिकार है, उस अधिकार पर प्रतिबंध है, वो अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जैसे कि पहाड़ है, पानी है या वन है, तो ये प्राकृतिक अधिकार है आपको। जैसे कि आपने जन्म लिया तो उस समय तो आप कोई गलत काम नहीं किए या कोई अच्छा काम नहीं किए, आप प्राकृतिक रूप से जो है आप सिर्फ आपने जन्म लिया, तो जैसे आप स्वतंत्र रूप से जन्म लिए हैं उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से आप जीवन भी जी सकते हैं, क्योंकि ये भी प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। और जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, आप जब प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हैं, प्राकृतिक रूप से आप जीवन जी सकते हैं, तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चीज़ों का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए कि आप एक परिवार में जन्म लिए हैं, वो परिवार एक समाज का अंग है, वो समाज एक कोई मतलब कि स्टेट का वो अंग है, वो स्टेट, वो राज्य एक देश का अंग है। तो इसीलिए जो है आप प्राकृतिक वस्तुओं का जो है प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को संकट काल में स्थगित किया जा सकता है। अब ये संकट काल क्या है? संकट काल जैसे आपातकालीन स्थिति, 3 प्रकार का आपातकालीन स्थिति होता है, 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत। 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है जब देश में किसी प्रकार का आपात संकट आ जाए, या जैसे कि एक दूसरे देश कोई अपने देश पर हमला कर दे, जो अनकंट्रोल हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति जो है 352 के तहत पूरे देश में जो है आपातकालीन घोषित कर सकता है। तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ एक अधिकार प्राप्त रह जाएगा, जीवन जीने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में जो है मौलिक अधिकार में है, ठीक है। दूसरा जो 356 है वो किसी भी स्टेट में लगता है, कोई राज्य में लगता है, राज्य के गवर्नर जो है राष्ट्रपति से अनुशंसा करके राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो उस समय भी कुछ अधिकार जो है ख़त्म हो जाता है। एक अधिकार जो पूरे देश में लगता है वो 360 के तहत, वो आर्थिक आपातकाल है, ठीक है। वो आर्थिक रूप से जो है अगर कोई आपातकाल जो है लगाया जा सकता है, ये भी राष्ट्रपति लगाते हैं। तो उस स्थिति में जो है आपका जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित हो जाता है। आगे है भारतीय संसद इन अधिकारों में आवश्यक संशोधन का अधिकार रखती है, ठीक है। भारतीय संविधान में ये जो संसद है, हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट हाउस जो है, वो जो है इस अधिकार में जो है संशोधन कर सकता है, यानी ख़त्म नहीं करेगा, संशोधन करेगा। संशोधन इसलिए करेंगे कि जब हमारा संविधान बना, आज से 75 साल पहले बना, उस समय लोगों की आवश्यकताएं कुछ और थी, या उस समय आवश्यकताएं अभी की अपेक्षा लिमिट था, लेकिन अभी लोगों की आवश्यकता कुछ और है। तो उसमें संशोधन करके मूल बातों को नहीं हटाएंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे या उसमें कुछ घटाएंगे, ठीक। जैसे कि आप आर्टिकल 21 ही ले लीजिए या फिर आर्टिकल 21 को रहने दीजिए। आर्टिकल 21 में जो क जोड़ा गया है उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं था मूल अधिकार में, लेकिन अभी उस मूल अधिकार को शिक्षा का अधिकार जो 2010 से जो है अनिवार्य कर दिया गया है। क्या क्या उसमें संशोधन किया, ख़त्म नहीं किया। 21 जैसे आपका हर एक समय ये अधिकार रहता है, उसी प्रकार से क जोड़ करके उसमें वो मूल बात का रहा ही, लेकिन उसमें क जोड़ करके उसमें शिक्षा का अधिकार जो है दिया गया है। आगे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार संकट काल में जीवन और 21 है, ये 21 है,
21 के अनुसार संकट काल में जीवन और शारीरिक स्वाधीनता का अधिकार समाप्त अथवा सीमित नहीं कर सकता है, जो हमने ऊपर बताया। आगे है कि भारतीय संविधान में वर्णित जीवन, रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा शॉर्ट में जो है सिर्फ अधिकार बता देते हैं कि मौलिक अधिकार जो है कितने प्रकार का प्राप्त है। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है। जब जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 7 प्रकार का था, जो कि एक संपत्ति का अधिकार था। उसे जो है 44वें संविधान संशोधन करके उस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 है, और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो कि 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। अब इन सारे अधिकारों को हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल से। तब तक के लिए धन्यवाद।